देखना फजल है कद आसमान का, और इस कद को संभालने के लिए हमारी हड्डियां, हमारे स्केलेटन मजबूत होने चाहिए। और इसी स्केलेटन के लिए आज का टॉपिक ले रहे हैं, हमारे स्केलेटन सिस्टम और ग्रुप ऑफ स्केलेटन। तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप सबका हमारे ए लर्निंग सेशन डेल्टा होम में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नाउ स्केलेटन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ द स्केलेटन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज skeleton, what is a skeletal system। तो skeletal system means क्या होता है, means the bones and cartilage from the major endoskeletal compound। अब ये जो हमारी बॉडी में कुछ बोन्स होते हैं, कुछ बोन्स की ग्रुप ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द कार्टिलेज। ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स जो लोअर टू हायर ग्रुप्स ऑफ एनिमल में सब में रहते हैं, और इससे एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे बोन्स कार्टिलेज से। नेल्स, जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं, हॉर्न्स, गूव्स, स्केल्स, हेयर एक्सेट्रा, यू मे ऐड टू दिस लीड। और इसमें हमारे स्केलेटन वर्क करते हैं। स्केलेटन और एंडो एक्सो दोनों टाइप में होते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें हमारे बॉडी का वर्क, हमारा शेप होता है। अगर हमारा स्केलेटन प्रॉपरली हो तो हमारे ऊपर में मसल्स, बॉडी अच्छे से प्रिपेयर होगा, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर रहेगा। तो स्केलेटल सिस्टम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी अगर बेंड हो गई तो हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रॉपरली पोस्चर नहीं दिख पाएगा। इसलिए स्केलेटल सिस्टम इज मच इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें लाइफ, अगर आप सोचो कि अगर स्केलेटल सिस्टम ना होता तो फिर क्या होता, क्या करते हैं, स्केलेटल सिस्टम अगर नहीं होते, हमारे कार्टिलेज नहीं होते, बोन नहीं होते, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रॉपरली होता क्या, नो, ओनली क्या होता, मसल्स, एक मसल मास का गोला होता है जो कि कभी भी फूट सकता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, हम हेल्दी नहीं दिख सकते, हमारे प्रॉपरली बॉडी पोस्चर नहीं होता। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये बॉडी को फ्रेमवर्क दिख देता है। जैसे आप देखिए फिगर में, देखिए एक बॉडी स्ट्रक्चर में विदाउट मसल हमारी जो बॉडी का ये दिखाया है, स्केलेटल सिस्टम दिखा है। अब ये क्या करते हैं, दे bones from the framework of our body and provide a shape which give us our identity। हमें आइडेंटिटी देता है। they protect delicate organs, बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, वो हेल्प्स करते हैं मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन के लिए, जो कि आपको पता है नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ऐसे कुछ जॉइंट्स होते हैं, नाम सुना होगा या। तो ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। एंड दे आर रिसोर्स ऑफ कैल्शियम। और ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये क्या करता है, आर द रिसोर्स फॉर दिस कैल्शियम। नाउ इम्पोर्टेंट फॉर दिस होम्योपोएसिस कहते हैं, मीन्स अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो तो जल्दी हमारी बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है, जल्दी छोटे से चीज से भी गिर के हमारी बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन हमने कहा है। अब देखिए एंडोस्केलेटन ऑफ एन एडल्ट वुमन, इनके अंदर में 206 बोन्स होते हैं। जो एडल्ट वुमन होगा उसके इसमें 206 बोन्स, जो पूरा ग्रुप मिला के हमारे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं। एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे जो कि 206 है। बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन लाई अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के जो लॉन्जिट्यूडनल पोर्शन में होते हैं उसे कौन से बोन्स कहते हैं, हम एक्सियल बोन। और जो दूसरे टाइप्स के हमने जो बोन्स के हैं दैट इज अपेंडिकुलर, जो कहा है वो बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर जो होते हैं वो जैसे हमारे फोरलिम्स होते हैं, हिंड लिम्ब में होते हैं, गटल्स में होते हैं। ये जो बोन्स होते हैं कैसे, एक्शन।
appendicular होते हैं and girdles are the bones that connect the limbs of axial skeleton और girdles एक ऐसा bones है जो axial and appendicular जो schemes उसके limbs जो रहते हैं उस दोनों को connect करता है। तो ये हो गया हमारा skeletal system। skeletal system क्यों वर्क करता है, कैसे करता है, अब हम देखेंगे इसकी डिफरेंट पार्ट्स कहाँ ये वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कहाँ होते हैं, जैसे कि हमारे स्कल देखा है, सबको पता है, या अगर नहीं पता है तो डायग्राम में देखिए अब अच्छे से, जिसमें आपको पार्ट्स दिखाए हैं। हमारा जो स्कल होता है 22 बोन्स, स्कल इज लोकेटेड एट सुपीरियर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 22 बोन्स होते हैं, सुपीरियर एंड होता है, दो मेन सेट्स होते हैं बोन के, दैट इज नाउ क्रेनियम एक पोर्शन और दूसरा होता है फेशियल। फेशियल मीन्स हमारा फेस वाला पोर्शन, क्रेनियम मीन्स ऊपर हमारे ब्रेन के ऊपर का पोर्शन। तो इस दोनों इसमें हमारा स्कल डिवाइड होता है। बोन्स आर जॉइंटेड बाय फिक्स्ड। अब ये जो बोन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर लोअर जॉ। हमारे जो लोअर जॉ होता है स्कल का वो मूवेबल होता है, अदरवाइज स्कल मूवेबल नहीं होता है। अब इसमें जो हमने दो पार्ट्स कहा है क्रेनियम और सेकंड क्या बोल सका है फेशियल, करेक्ट। तो हम थोड़ा क्रेनियम को डिटेल पढ़ लेते हैं। जब तो क्रेनियम में देखिए 4 मीडियम, डायग्राम में अच्छे से देख लीजिए आप, जिसमें डायग्राम में आपको दिखाया है स्कल के 4 मीडियम एंड 2 पेयर्ड बोन्स होते हैं। कौन सा, क्रेनियम। क्रेनियम कैसा मेड अप होता है, 4 मीडियन एंड 2 पेयर्ड बोन्स। तो पहले एक एक करके हम बोन को अच्छे से डिटेली समझते हैं। पहला वाला बोन है फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन कहाँ है, मेसो सामने वाला होगा, मीन्स मीडियन बोन अनपेयर्ड फॉर्म्स फोरहेड, कहाँ होगा, फ्रंटल मीन्स हमारे फोरहेड में जो होता है, हमारे जो फोरहेड जो ऊपर का पोर्शन होता है वहां पे जो स्कल होता है उस बोन को कहा जाता है फ्रंटल बोन। रूफ ऑफ द ऑर्बिट, आई जो हमारे सॉकेट होते हैं एंटीरियर पार्ट, ये क्रेनियम के आते हैं, इसमें इट इज कनेक्टेड टू, अभी जो फ्रंटल लोब होता है कनेक्टेड होता है पैरेंटल स्फिनोइड एंड इथमोइड बोन के साथ। तो ये समझ गया आपको, फ्रंटल लोब में क्या होता है, फोरहेड, फोरहेड में क्या आ गया, आईज, आईज का पोर्शन जो है वो भी आ गया, तो ये फ्रंटल लोब में होगा। फिर बाद में वो पैरेंटल लोब स्फिनोइड एंड इथमोइड लोब के साथ कनेक्टेड होगा। अब देखते हैं पैरेंटल लोब में क्या होता है, पैरेंटल बोन्स that's a paired bones from roof of the cranium and greater portion of sides of the cranium। अब जो बड़ा जो पोर्शन होता है क्रेनियम का, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है पैरेंटल बोन। डायग्राम में आप अच्छे से देखिए वो जो लार्जेस्ट पोर्शन है क्रेनियम में उसे कहा जाता है पैरेंटल बोन। उसके बाद टेम्पोरल बोन, अब हमने देखा ये वाला, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला, दैट इज अ टेम्पोरल बोन। ये भी पेयर्ड बोन्स होते हैं, लैटरली होते हैं, जस्ट अबाउट द ईयर ऑन आइदर साइड, हमारे कान के ऊपर के थोड़े पोर्शन के ऊपर जो पोर्शन है वो होता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन गिव्स आउट zygomatic process that joins zygomatic bone। ये क्या करता है, zygomatic bones प्रोसेस करता है। अब जस्ट एट द बेस, zygomatic मीन्स क्या हो गया, डिप्रेशन जो होते हैं हमारे जो लोअर जॉ बोन से या कुछ स्कल को कोई डिप्रेशन अगर आए या हार्बस ईयर कैनल से कुछ हम कुछ सुने एयर से, तो उससे वो कंसर्व करने यानी प्रोटेक्ट करने का काम करता है टेम्पोरल बोन। या तो हमारे कान से कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई आए या फिर हमारे स्कल को कुछ डैमेज हो, तब टेम्पोरल बोन हमें सपोर्ट करता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है zygomatic प्रोसेस। अब जो देखिए ईयर कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द साउंड्स, हमें जैसे साउंड आता है हमें कैसे पता चलता है, बैक साइड से आवाज आ रही है, साइड से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये हमें किस तरीके से पता चलता है, बिकॉज ऑफ दिस zygomatic प्रोसेस में जहाँ से आवाज आ रही है हमें वो डायरेक्शन पता चल जाती है और हम उसे फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा जो प्रोसेस है टेम्पोरल बोन्स, ये कहाँ पे अटैच करता है, नेक एंड टंग।
जो हमारे नेक और टंग को अटैच करता है। अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो है ऑसिपिटल बोन। अब ऑसिपिटल जो बोन है ये हमारे हेड की बैक साइड में होता है। द सिंगल बोन फॉर्म्स पोस्टीरियर पॉम एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का बेस्ट पोर्शन होता है, सबसे छोटा नीचे वाला पोर्शन जो बैक साइड ऑफ हेड में होता है। इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस बोन शोज फोरामेन मैग्नम। अब ये जो प्रोसेस कहता है, ये जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है फोरामेन मैग्नेन ओपनिंग थ्रू विच मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब ये जो पोर्शन है ऑसिपिटल लोब जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा मींस स्पाइनल कॉर्ड के पास अटैच होती है और ये क्या करती है, हमारे बॉडी को बैलेंस। अगर हम अच्छे से हम खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो हमारी बॉडी बैलेंस करती है, बट ये बॉडी बैलेंस किसके वजह से होगी, मेडुला ऑब्लिंगेटा और ऑसिपिटल बोन के वजह से। जो कि हमें कुछ डिप्रेशन हो या चक्कर जैसे आते हैं, अगर वहाँ पे कुछ डैमेज हो तो हमारे ऑसिपिटल बोन मेडुला ऑब्लिंगेटा वर्क करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। This feed into the corresponding depressions present in the first vertebra. अगर फर्स्ट वर्टिब्रा में कुछ डिप्रेशन आए तो ऑसिपिटल बोन सपोर्ट करते हैं। उसके बाद का हमारा बोन है स्पेनॉइड बोन। तो क्या कहा हमने, स्पेनॉइड बोन, यस। अब ये जो है मीडियन बोन प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ स्कल दैट इज आर्टिकुलेट with all other cranial bones and holds them together. अब ये जो स्पिनोइड बोन जो होता है ये हमारे स्कल के अंदर के पोर्शन में होता है और ये किस शेप में दिखता है, बटरफ्लाई जैसे, बटरफ्लाई की जैसे हमारे शेप होता है वो वहां पे दिखता है। डायग्राम में देखिए कैसे दिखता है, डायग्राम से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दैट इज नाउ द बटरफ्लाई शेप एंड नाउ द बोन। अब मीडियन बोन जो होता है ये बटरफ्लाई शेप के दिख रहा है, स्पिनोइड बोन शेडेड शेप कॉल्ड सिला टर्नुका। इसे क्या कहा जाता है, सिला टर्शिया। ये क्या करते हैं, बटरफ्लाई शेप में होते हैं और क्या करते हैं, हमारे ग्लैंड्स को जो अगर एक्स्ट्रा कुछ हाइपर्स हम अगर बाई चांस बहुत कहीं हम जा रहे हैं और हम अचानक सर के बल पे गिर गए तो जो टेंशन क्रिएट होता है बॉडी में तो ये सिक्रीट करने का काम होता है स्फेनॉइड बोन का। नाउ देन अब इसके बाद का जो बोन है वो है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन जो स्फेनॉइड बोन के बाद आता है। अब ये मीडियन बोन स्पंजिन अपीयरेंस, ये जो बोन दिखता है दिखते में जैसे स्पंज होता है उसी तरीके से दिखता है। anterior to the sphenoid and posterior to the nasal bone, हमारे नाक के बोन के पास में अंदर के पार्ट्स में है, हमने कहा स्कल के अंदर में है, क्रेनियम के अंदर में है। तो अब ये जो नोज का जो पोर्शन आता है नसल बोन के पास में इथमॉइड बोन आपको दिखेंगे। देखिए बराबर डायग्राम में, नासपॉइंट इट कंट्रीब्यूट्स टू फर्दर फॉर्मेशन ऑफ नासल सेप्टम एंड इज मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नासल कैविटी। तो हमारे जो नाक का जो डायरेक्शन होता है, नाक के इसमें जो बोन्स रेडी होते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस इथमॉइड बोन के वजह से, जो कि हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हो गए हमारे इथमॉइड बोन। किस पोर्शन का हो गया ये पोर्शन, हमने किसका कहा, क्रेनियम का। अब देखते हैं फेशियल बोन। ये हो गए थे हमारे क्रेनियम में हमारे ब्रेन स्कल के पोर्शन। अब देखते हैं कि हमारा फेशियल बोन कैसे वर्क करता है। सेकंड पार्ट जो था तो फेशियल बोन्स मींस हमारे चेहरे के ऊपर के, फेशियल बोलो तो फेस आ गया, फेस के ऊपर के जो बोन्स होते हैं उससे ग्रोथ ऑफ फेस शेप एट द एज ऑफ 16। जो छोटे बच्चों का जो फेस आपने अगर देखा तो बड़ा प्यारा क्यूट सा होता है, बट अगर वही आपको आफ्टर 16 इयर्स वही बच्चा अगर देखे तो क्या सेम दिखेगा, नो। क्यों, उसका फेस ग्रोथ हो गया। तो हमारे मोस्टली फेस जो होते हैं 16 तक बढ़ता है, उसके बाद मोस्टली चेंजेस नहीं होते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर छोटे बेबी 1 साल के बीच का बच्चा अगर आपको उसके बाद 16 साल के बाद मिलो तो आप पहचान नहीं सकोगे कि वही वो बच्चा है। तो फेशियल जो हमारे बोन्स होते हैं 16 तक होते हैं, जैसे कि इसमें ग्रोथ होती है सबसे पहले नासल, नाक हमारी,
जो होती है पेयर्ड बोन्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ नोज, उसके बाद चेंज होता है मैक्सिला मीन्स अपर जॉ बोन्स, जो हमारे ऊपर के बोन्स में आते हैं, पेयर्ड बोन्स दैट जॉइन विद ऑल फेशियल बोन्स। ऊपर का जो फेशियल बोन्स है, जी आप डायग्राम में देखिए जिसमें फेशियल बोन्स आपको दिखाई देंगे, सभी बोन्स ऊपर के फेशियल बोन्स सब एक इसमें पेयर होते हैं एक्सेप्ट मैंडिबल। अपर रो ऑफ टीथ आर लॉन्ज इन दिस, और जो हमारे जो ऊपर की जो टीथ होते हैं वो उसी फेस के सुटेबल रहते हैं, जो कि हमारा फेस बड़ा प्यारा और अच्छा देखे। तो सबको ही अच्छा फेस एंड अच्छे टीथ दिए रहते हैं, बट हमारे वो स्केलेटन सिस्टम के ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पैलेटाइन्स, उसके बाद का नेक्स्ट है पैलेटाइन्स। पैलेटाइन्स भी पेयर्ड बोन्स है, बकल कैविटी या फ्लोर ऑफ नेसल कैविटी में होते हैं। बकल कैविटी मीन्स हमारे माउथ की कैविटी में, या नेसल फ्लोर ऑफ नेसल का, तो नेसल यानी नोज के नीचे के पोर्शन में जो पोर्शन होता है पैलेटाइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो बोन्स है दैट इज हाइगोमेटिक बोन्स, कॉमनली कॉल्ड चिक में होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। दे हैव रीड अबाउट zygomatic arc earlier एंड नाउ लैक्रोमेटिक बोन्स जो है वो लैक्रोमेटिक्स जो है आपको छोटे से दिखते हैं, देखिए डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा। लैक्रोमियल बोन्स जो फेशियल बोन्स में छोटा सा पोर्शन में दिख रहे हैं आपको, दे हैव लैक्रिमिनल फोसा दैट होस्ट्स लैक्रिमिनल sacs and these sacs gather together tears and send into nasal cavity। लैक्रिमियल बोन्स जो होते हैं वो छोटे से बोन्स फेशियल बोन्स में होते हैं, इनका काम होता है लैक्रिमल फोसा मीन्स एक सेट टाइप का एक कवरिंग होता है, उसके अंदर टीयर स्टोर होते हैं और ये नेसल कैविटी से अटैच होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इंफीरियर नेसल। अब इसके बाद देखते हैं हम इंफीरियर नेसल कॉनेक्शन। They form part of lateral wall of nasal cavity। हमारे जो nasal cavity का अंदर का जो पोर्शन है वो किस तरीके से होता है, they help swill and filter air before it pass to lungs। अब हम तो ये बचपन से सीखते हैं कि हमारे नोज का वर्क क्या है, एयर को फिल्टराइजेशन करना, और वो किस वजह से होता है, इंफीरियर नेसल कॉनेक्शन। ये इसके वजह से हमारे लंग्स में कोई भी एयर जाने से पहले वो फिल्टराइज होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद का पोर्शन है होमर। होमर क्या करता है, दैट इज नाउ मीडियन रफली ट्रायंगुलर बोन दैट फॉर्म्स इंफीरियर पोर्शन ऑफ नेसल स्पेक्ट्रम। डायग्राम में देखिए आप अच्छे से दिख जाएगा आपको, जो पोर्शन है हाइट बोन, यहाँ पे आपको होमर जो है रफली ट्रायंगुलर बोन्स है जो नेसल सेप्टम में वर्क करता है। उसके बाद आता है मैंडिबल। देखिए मैंडिबल मीडियन बोन्स दैट फॉर्म्स लोअर जॉ। लोअर जॉ का जो बीच का पोर्शन है उसे कहा जाता है मैंडिबल। लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन होता है। movable bone of the skull, it has curved horizontal body and two perpendicular branches। अब इसमें जो दो perpendicular branches that is now the rami, then this helping attachment of muscle। It has lower row of teeth lozenge, यानी जो हमारे जो जॉ के है नीचे की जो टीथ है चिक के पास में उसे कहा जाता है मैंडिबल। बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन देखिए आता है हाइट बोन। हाइट बोन आपको दिख रहा है ब्लैविश कलर में, थायराइड कार्टिलेज एंड ट्रैचिया दिख रहा है आपको। ये यू शेप बोन होता है एंड दैट डज नॉट आर्टिकुलेट with any other bones। It is suspended from temporal bone। अब ये क्या करता है, टेम्पोरल बोन से अटैच होता है लिगामेंट से एंड मैंडिबल के बीच में अटैच होता है, मैंडिबल और नेक के बीच में। तो ये हो गया हमारा हाइट बोन। अब लास्ट, ये तो फेशियल बोन हो गए, और लास्ट है जो कि इसे बोन में कंसिडर नहीं करते बट ये बोन्स का ही पोर्शन है, दैट इज नाउ हमारे ईयर ऑसिकल्स। हमारे जो ईयर के अंदर में भी छोटे छोटे बोन्स होते हैं और वो बोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे ईयर को स्ट्रक्चर देते हैं, बोन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि किसी के कान बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं, किसी के कान थोड़े छोटे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट बोन। तो ईयर ऑसिकल, ईयर के अंदर होने वाले छोटे छोटे बोन्स जिसको कहा जाता है मैलस, इनर, इनकस एंड स्टेप्स।
अब ये जो है ये पूरे इसको मिला के हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। क्या कहा हमने? मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, तीन नाम लिए हमने, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीनों का मिला के इसे कहा जाता है ईयर ऑसिकल। और ये जो तीनों है मिडल ईयर में होता है। अब ये ईयर का हम जब इनर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इन्हें हम और अच्छा डिटेल देखेंगे। फिर भी आप देखिए इनस डायग्राम में आप देखिए इनस आर्टिकुलेशन आपको दिख रहा है, कान के ऊपर ये जो पोर्शन है वहां पे इनस होता है, नेक ऑफ मैलिस। और हमारे जो कोई भी वाइब्रेशन जब आते हैं तो पहले बॉडी पोर्शन में आने के बाद पहले एक्सटर्नल एयर उसे क्रैप्स लेता है, फिर इनर मिडल काम करता है और उसके बाद होता है इनर। तो मिडल एयर में ये जो वर्क करते हैं, जो भी वाइब्रेशन साउंड का आता है तो इनकस क्या करता है, इनकस उसके कलेक्ट करके ईयर ड्रम ऑसिकल्स होते हैं और उसके बाद हमारा साउंड फर्टिलाइज्ड होता है। वो साउंड हमारा बाद में जो ट्रांसफरिंग होते हैं कोक्लिया से और वहां से हमारे वर्क चालू होता है। तो जो मिडल ईयर और इनर ईयर का जो स्पेस है वहां पे ये ईयर ऑसिकल्स का जो पोर्शन है ये पोर्शन होता है और ये वर्क करते हैं वहां पे हमारी ये बोन्स। तो आपको ये बोन्स का जो पोर्शन है इसमें वेरियस टाइप्स जो हमने सीखे, दैट इज फेशियल बोन, क्रेनियम एंड ईयर ऑसिकल्स। तो मेरे ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो आप सबको थैंक्स, बाय।